हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे शुगर के कुछ सिम्टम्स की जो बहुत ज़्यादा मरीजों में देखने में मिलते हैं पर बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। आम आदमी ये समझता है कि ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस होना शुगर के एक मात्र सिम्टम है। आई एम डॉक्टर शर्मा, योर होस्ट ऑन डायबिटीज सूत्रास। आज मैं आपके साथ डायबिटीज के कुछ ऐसे लक्षण शेयर करूंगा जो काफी ज्यादा पेशेंट्स में पाए जाते हैं परंतु आम आदमी को उसकी जानकारी नहीं है। तो अब चलते हैं 10 अनसुने सिम्टम्स की तरफ। फीलिंग टायर्ड, इरिटेबल एंड स्लीपी। अगर शुगर की बात करें तो एक वेरी पैराडॉक्सिकल डिजीज है। शुगर का एक बड़ा पैराडॉक्स है, विरोधाभास है कि ब्लड शुगर लेवल हाई होते हुए भी शरीर की कोशिकाओं में शुगर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती क्योंकि शरीर के सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती। इसीलिए आदमी को हमेशा थकान महसूस होती है, दिन में स्लीपीनेस महसूस होती है और वो इरिटेबल रहता है। नदी किनारे खड़ा है पगले, फिर भी तू क्यों प्यासा। डायबिटीज का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। तो अगला लक्षण जो हम हमेशा मिस करते हैं वो है कि पेशेंट को बार बार भूख लगना। आम आदमी में जब ब्लड शुगर की मात्रा अच्छी होती है तो उसको भूख नहीं लगती क्योंकि डायबिटीज में शरीर की कोशिकाओं की शुगर एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए वो हमेशा एनर्जी डेफिशिएंट रहती हैं। इसीलिए शुगर के पेशेंट को बार बार या सारा दिन भूख ही लगी रहती है। अच्छा पेट भर खाना के बाद भी कुछ घंटे के अंदर उसको दोबारा भूख लग जाती है क्योंकि शरीर की कोशिकाएं एनर्जी डेफिशिएंट होती है। आदमी को शुगर रिच फूड खाने की तलब होती है। बार बार फंगल इन्फेक्शन होना। डायबिटीज में पसीने और पेशाब में शुगर की मात्रा ज्यादा होने के कारण आदमी को फंगल इन्फेक्शंस बार बार होती है, विशेष रूप से शरीर के उस हिस्सों में जहां नमी ज्यादा होती है, जैसे कि आर्मपिट्स में, प्राइवेट पार्ट्स के आसपास के क्षेत्र में और पैर की उंगलियों के बीच में। डायबिटीज में इम्यून सिस्टम का कमजोर होना भी इसका एक मुख्य कारण है। आदमी के यौन अंग में फंगल इन्फेक्शन होना, जिसको बेलेनाइटिस भी बोलते हैं, बहुत बार शुगर का पहला लक्षण होता है। स्लो हीलिंग वुंड्स। डायबिटीज के पेशेंट में घाव भरने में कुछ ज्यादा देर लगती है। इसका कारण है ब्लड सर्कुलेशन का कम होना, न्यूरोपैथी होना और इम्यून सिस्टम का सही तरीके से काम नहीं। ड्राई एंड इची स्किन। ब्लड की हाई शुगर स्किन की नमी को सोख लेती है और स्किन ड्राई हो जाती है। इसीलिए शुगर के पेशेंट को ड्राई स्किन और शरीर में खुजली होने की समस्या काफी होती है। फ्रोजन शोल्डर यानी कि कंधा जाम हो जाना। इसमें शोल्डर की मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जब पेशेंट बाजू ऊपर उठाने की कोशिश करता है या बाजू पीठ के पीछे लेके जाने की कोशिश करता है तो शोल्डर में बहुत पेन होता है। फ्रोजन शोल्डर के बहुत से पेशेंट में डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और शुगर के मरीजों में भी फ्रोजन शोल्डर बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसका कारण ये माना जाता है कि क्रॉनिकली हाई ब्लड शुगर जोड़ों के आसपास की मांसपेशियों को कड़ा कर देती है। रक्त संचार की कमी और नर्व डैमेज के कारण डायबिटीज के पेशेंट में इरेक्शन शुरू होने में और मेंटेन करने में मुश्किल होती है। लक्षण 8, 9 और 10 जिनके बारे में मैं अभी बात करने जा रहा हूं वो ये इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होने की संभावना बहुत ज्यादा है और उसको फ्यूचर में शुगर होने के चांसेस आम आदमी से ज्यादा है। A combination of obesity, high blood pressure and high cholesterol level ये दर्शाते हैं कि इस मरीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हो सकती है, स्पेशली पेट के आसपास फैट ज्यादा जमा हो। स्किन टैग्स। त्वचा पर मस्से जैसा मांस जिसको आप पकड़ के से हिला सकते हो और वो थोड़े गहरे रंग का हो, उसको स्किन टैग कहते हैं। ये स्किन टैग गर्दन के आसपास, आर्मपिट्स में, पलकों में और ग्रोइन रीजन में पाए जाते हैं। एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों में गर्दन के पीछे की स्किन थोड़ी गहरे रंग की होती है और देखने में मखमल जैसी दिखती है, जिसको हम वेलवेटी स्किन बोलते हैं। इसी तरह की स्किन आर्मपिट्स में और ग्रोइन रीजन में भी पाई जाती है। इसका होना भी इंडिकेट करता है कि आदमी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा है और शुगर होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। तो बात करते हैं बोनस पॉइंटर की। पांवों में जलन महसूस होना, दर्द होना, पिंस एंड नीडल सेंसेशन जैसे सुइयां चुभना, ये दर्शाता है कि पेशेंट में ऑलरेडी न्यूरोपैथी हो चुकी है। तो ये थे डायबिटीज के 10 लेसर नोन सिम्टम्स। हमेशा याद रखिए डायबिटीज एक साइलेंट डिजीज है। अलग अलग मरीजों में इसके अलग अलग लक्षण होते हैं। अगर किसी को भी बताए गए लक्षणों में से एकाधिक लक्षण है तो शुगर की जांच तुरंत करवाएं। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी होगी। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जल्दी ही मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।